हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम जानने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जानेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है और किस तरह से एक हैकर इससे अपनी जो इन्फॉर्मेशंस है, मतलब किसी भी टारगेट के बारे में, वो कलेक्ट करता है। इसमें आईडी पासवर्ड्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डंपस्टर डाइविंग की। आप लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन शायद आपने पहले सुना हो, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मैटर है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। डंपस्टर डाइविंग आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो कंपनीज हैं या बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं कि उनकी जो इन्फॉर्मेशंस हैं, लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई बिल है या कोई अकाउंट नंबर है, अगर वो उनके काम के नहीं है या कार्बन वाले जो पेपर्स हैं उन्हें क्या करेंगे, वो डस्टबिन में डाल देंगे और डस्टबिन से डेटा सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन एक अटैकर या एक हैकर होता है फ्रेंड्स, उनका जो माइंड है कहीं और ही काम कर रहा होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उस जो कूड़े का ढेर है वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन, जो सेंसिटिव डेटा है, आपका नेम, फ़ोन नंबर्स, अकाउंट, ईमेल आईडीज़ जो हो सकती हैं, उन आईडीज़ की इन्फॉर्मेशन वो उस कचरे से निकाल ले। इसी प्रोसेस को डंपस्टर डाइविंग बोला जाता है। तो इन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सेकंड वन इज सोशल मीडिया रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, कई बार आजकल आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया से हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है, चाहे वो फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। ये सब जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत बार ऐसा होता है, कोई भी हैकर या अटैकर आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा और धीरे धीरे आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं वो जानना शुरू कर देगा और बाद में एक बहुत बड़े काम को वो अंजाम दे सकता है। तो मतलब कई तरह के जो क्लूज हैं वो आपसे चैटिंग के दौरान निकलवा लेता है। दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया रिलेशनशिप। थर्ड वन इज द कंपनी रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, कंपनी का रिलेशनशिप भी कई बार हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मतलब इन दैट केस इसमें जो हैकर है या अटैकर है वो क्या करेगा, वो आपके पास ईमेल भेजेगा या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा जिसमें वो बोलेगा कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी किसी अच्छी पोस्ट पे वो काम करता है या फिर उसकी किसी ब्रांच से वो जुड़ा हुआ है, और इस तरह से अगर आप उसकी बातों में आ जाते हैं तो आपसे वो कंपनी से रिलेटेड सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस निकलवा सकता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है फ्रेंड्स सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं, यानी कि वो सभी मेथड्स जिनके जरिए एक हैकर या अटैकर आपसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशंस निकलवा लेता है। दैट इज कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, हम बात करेंगे शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार मान लीजिए आप क्राउड में, भीड़ में है कहीं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी किसी भी कंपनी में है या कहीं भी हैं, आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आप ये ध्यान नहीं देते कि आपके आसपास कौन है। हो सकता है कोई भी अटैकर या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके आईडी और पासवर्ड को देख ले तो बाद में वो उसका मिसयूज कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड शोल्डर सर्फिंग। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सोशल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज अटैक के बारे में, जो कि होता है फिशिंग। फिशिंग में जैसा कि आप सभी मैं पहले आगे और ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगा। फिशिंग में क्या करता है कि कोई भी जो अटैकर है या हैकर है वो किसी भी कंपनी का या किसी भी मतलब वेबसाइट का एक फेक और डुप्लीकेट पेज बना लेता है और जो उसका टारगेट होता है उसे फोर्स करता है कि वो उस पेज पर जाए, और जैसे ही टारगेट उस पेज पे जाके अपनी आईडी या पासवर्ड डालता है तो वो आईडी और पासवर्ड उस वेबसाइट पे ना जाके अटैकर के पास चली जाती हैं। दैट इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग मतलब डुप्लीकेट पेजेस वगैरह बना के किसी भी टारगेट से इंफॉर्मेशन निकलवाना। तो ये भी काफी सेंसिटिव वे होता है। तो फ्रेंड्स, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ये हमने कुछ स्टेप्स के बारे में जाना कि सोशल इंजीनियरिंग में किस तरह से अटैकर अपने टारगेट से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिशें करता है। आगे के वीडियोस में हम प्रैक्टिकली जानेंगे कि वो ये काम या इस तरह के कामों को किस तरह से अंजाम देता है। फिर मिलते हैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।